कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस बात को सच साबित कर दिखाया है कानपुर जेल में बंद उन तमाम कैदियों ने। एक ऐसी मुहिम जगाई है जो एक मिसाल बनकर सामने आ रही है। दरअसल कानपुर जेल में बंद 2350 कैदी अब शिक्षा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जेल अधीक्षक बीडी पांडे साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये अनोखी अलग जो कैदियों ने जेल में जगाई है ये क्या है। बीडी पांडे साहब, ये बताइए कि ये जो नया कॉन्सेप्ट आया कि जेल में जो कैदी हैं वो पढ़ाई की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, क्या है? जी। देखिए, हमारे यहाँ जिला कारागार कानपुर नगर में इस समय आपने सही कहा लगभग 2350 बंदी बंद हैं। इनका शिक्षा के आधार पर हम लोगों ने श्रेणीकरण कराया कि किस बंदी की शिक्षा कितनी है, कितने अनपढ़ हैं, कितने उच्च शिक्षा पाए हुए हैं। तो लगभग 500 बंदी ऐसे हैं जो हाई स्कूल या इससे अधिक शिक्षित हैं। कुछ इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, कुछ बीएड भी हैं और बीएससी बीए की संख्या भी अच्छी खासी है। कुछ अधिवक्ता भी हैं जो किसी आपराधिक वाद में जेल में निरुद्ध हैं इस समय। तो ये प्रयास किया गया कि जो ये पढ़े लिखे बंदी हैं इनको हम दूसरे जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ बंदी हैं उनको साक्षर और शिक्षित करने के काम में इनको लगाया जाए और इनका सहयोग लेकर के ये कोशिश की जाए कि जेल से कोई भी बंदी अशिक्षित न निकले। जो भी कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा बंदी आता है उसको यहाँ से कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करके उसको भेजा जाए। सरकार भी लगातार कह रही है कि सब पढ़े सब बढ़े का नारा लगा रही है। तो इसकी एक तस्वीर अब कानपुर के जेल में देखने को मिल रही है। हम लोग भी इसमें प्रयासरत हैं और हमारे जो पढ़े लिखे बंदी हैं वो पूरे मनोयोग से पढ़ाने के काम में लगे हैं। और जो ग्रुप हमने लक्ष्य किया है यानी जो अनपढ़ हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो सभी भी मन लगा करके पढ़ रहे हैं। तो ये सभी के प्रयास से और सबके सहयोग से बंदियों को साक्षर बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा एक अलग विषय है क्योंकि ये अधिकार सबके लिए है, ना इसमें उम्र होती है ना कोई सीमा है इसकी। ऐसे में जो लोग पढ़ रहे हैं जेल में, जो कैदी पढ़ाई कर रहे हैं, वो उन्हें डिग्री वगैरह अगर मिलने की बात करें कि वो सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं या फिर उन्हें कोई प्रमाण पत्र भी मिलेगा? जी, दोनों तरह के काम हैं। जैसे जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो साक्षर करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन जो पढ़ा लिखा कुछ है जैसे जो हाई स्कूल पास है उसके लिए इंटरमीडिएट का फॉर्म भराने की व्यवस्था है व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में। और जो इंटरमीडिएट हैं उनको जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से बीए और एमए की डिग्री और अन्य कुछ डिप्लोमा हैं वो सब उनके पाठ्यक्रम में एडमिशन करा करके उसकी भी व्यवस्था है। तो ज्ञान के लिए भी पढ़ेंगे और डिग्री के लिए डिग्री भी पाएंगे, दोनों बातें हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे कैदी होते हैं जो हाई स्कूल 8वां पास हैं, तो वो अगर आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है कि वो पढ़कर डिग्री प्राप्त कर सकें और आगे अपना भविष्य संवार सकें? जी बिल्कुल। सरकार ने सभी जेलों में पुस्तकालय की स्थापना किया है और जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं वो भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो सामान्य अभिरुचि की पुस्तकें हैं वो कारागार के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तो जो बंदी पढ़ना चाहते हैं या परीक्षा के फॉर्म जिन्होंने भरे हैं उनके लिए उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकें कारागार के पुस्तकालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं और परीक्षा देने के बाद फिर वो पास होंगे तो जाहिर सी बात है कि डिग्री पाएंगे। और अगर कोई बंदी है जो मुकदमा चलने के बाद में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है तो वो जैसे बाहर स्कूल में पढ़ा हुआ है वैसे ही जेल में रह करके व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा पास किया है तो डिग्री उसकी दोनों ही बराबर ही काम आएगी। अच्छा, जेल में जो पाठशाला लग रही है, इस पाठशाला में आपने शिरकत करी है? आपने कैदियों को पढ़ाने का प्रयास किया? पाठशाला का मैंने पर्यवेक्षण भी किया है और पढ़ाया भी है। लगातार उसको उसका अनुसरण किया जाता है, पर्यवेक्षण मैं भी करता हूँ, खुद करता हूँ और हमारे जो साथी अधीनस्थ अधिकारी हैं वो सभी भी थोड़ा थोड़ा उसमें
पढ़ाने के काम में सहयोग कर रहे हैं। ये एक अलग मुहिम है, एक अलग रुचि भी है कैदियों में कि वो पढ़ना चाहते हैं और शिक्षा के ग्राफ को भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद जिस गलती की सज़ा यहाँ पर वो भुगत रहे हैं, उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो अपना जीवन संवार पाएंगे। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? और देखिए, अगर कोई पढ़ लिख लेता है, पढ़ा लिखा है, तो अपना हित किस बात में है, अहित किस बात में है, ये बेहतर समझ उसमें विकसित हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी के बहकावे में आकर के बहलाने फुसलाने में, इन सब वजहों से वो फिर किसी विवाद में, विधि के साथ विवाद में या अपराध में, इनमें नहीं उसको लगना चाहिए। ये हम लोगों को उम्मीद है कि अगर शिक्षित हो जाएगा तो अपना हित अहित बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो ये जेल अधीक्षक बी डी पांडे साहब हैं, और इन्होंने साफ कहा है कि जो स्कूल की पाठशाला होती है वो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन जेल की जो पाठशाला है, इससे कैदी अपने भविष्य को संवार पाएंगे और आगे जेल से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। कानपुर से विकास धीमान, एबीपी लाइव।